आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के पहले प्रश्न के पहले भागों को हल करने वाले। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देखते हैं, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ठीक है, तो रैखिक समीकरण क्या होता है? जिस समीकरण का जो उच्चतम घात होता है वो हमारा एक होता है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या होता है, वो रैखिक समीकरण कहलाता है। अब क्या करना है, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा एक बार समीकरण को एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक है, यहाँ पर चलिए हमने लिखा हल। अब देखिए हमारा क्या है, एक्स है प्लस वाई बराबर 14। क्या करते हैं, इसे हम समीकरण एक का नाम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या है, एक्स है फिर माइनस वाई है बराबर क्या है 4। इसे क्या करते हैं, हम समीकरण दो का नाम दे देते हैं। देखिए इतना। देखिए फ्रेंड, अगर आपको प्रतिस्थापन विधि नहीं आता तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा बहुत ही आसान तरीके से, और आपको प्रतिस्थापन विधि 100% आ जाएगा। देखिए आपको क्या करना, आप यहाँ से समीकरण मतलब एक से या तो क्या कीजिए, आप एक्स या वाई का मान निकाल लीजिए, या तो आप समीकरण दो से एक्स या वाई का मान निकाल लीजिए। उसके बाद आपको समीकरण 3 प्राप्त होगा। ठीक है, जब समीकरण 3 प्राप्त होगा उसके बाद क्या करेंगे, जैसे आपने x का मान समीकरण 1 से निकाला तो आपको समीकरण 3 प्राप्त हुआ, तो क्या करेंगे, आप उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, बस अगर आपने 2 से निकाला तो आप 1 में रख देंगे। बस अब बस आपको इतना ही करना। जो प्रतिस्थापन विधि है मतलब एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देना। आपने पढ़ा होगा ना, मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया मतलब प्रतिस्थापित कर देना, वही हमारा क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि बना। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम समीकरण एक से, मतलब हम समीकरण एक को ले रहे हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं समीकरण एक से। अब देखिए हमारा समीकरण एक क्या है, यहाँ पर देखिए एक्स है प्लस वाई बराबर क्या है 14 है। उसके बाद देखिए हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो x हो जाएगा, यहाँ से 14 हो जाएगा, ये y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, x का मान हम समीकरण एक में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने x का मान समीकरण एक से निकाला है। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण दो में रखने पर यहाँ पर ये लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे x का मान, या लिखिएगा समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब ऐसा भी लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पर हम यही लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब इतना करने के बाद जो हमारा समीकरण दूसरा, एक बार उसको हम उतार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है 4। चलिए एक बार इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर क्या है 4। यहाँ से ये हमारा हो गया बराबर, ये हमारा हो गया। देखिए अब x का मान हम क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस वाई। यहाँ से देखिए 14 माइनस वाई, और ये हमारा माइनस का वाई पहले से, ये बराबर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर ये जुड़ सकता है। देखिए माइनस वाई जुड़ेगा तो माइनस का वाई, यहाँ से क्या होगा, देखिए 14 को हम उधर कर देते हैं। यहाँ से देखिए माइनस वाई मतलब 2y। ठीक, यहाँ से देखिए 4, ये घटेगा इधर आके, माइनस क्या हो गया 14। उसके बाद देखिए इतना करने के बाद देखिए माइनस 2y हो जाएगा, यहाँ से घटेगा क्या हो जाएगा -10, यहाँ से कट गया, यहाँ पर गुना कर रहा तो y इधर आएगा, भाग करेगा मतलब 2 आएगा। ठीक है, इसको हम 2 से काट देते हैं 5 बार में। ठीक है, तो y का मान क्या निकल के आ गया 5। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जो y का मान 5 निकल के आया, y का मान हम क्या करते हैं, अब समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, जब y का मान देखिए, जैसे यहाँ पर हमने y का मान 5 निकाला, तो y का मान हम 5 निकाला तो क्या करेंगे, हम समीकरण इसका मान 3 में रख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, लिखना पड़ेगा तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए हमारा समीकरण जो 3 है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए x बराबर क्या है 14 है, फिर माइनस क्या है y। अब देखिए x हो गया
14 हो गया। और माइनस वाई का मान हमने कि मतलब केवल वाई का मान क्या निकाला है 5, यहाँ से -5 हो गया। तो एक्स का मान क्या हो गया 9 हो गया। तो यहाँ से हमारा एक्स और वाई का मान निकल के आ गया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगा, मतलब पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर अगर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम के समय में आपकी बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी इस चैनल से।